गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। आज सेकंड पार्ट में जो थर्ड लेवल हमारा चैप्टर है विस्टास का, उसके सेकंड पार्ट में मैं जो बचा हुआ चैप्टर था उसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और जैसे कि मैंने आपसे वायदा किया था कि जो लेटर है उसका मैं खुलासा करूंगा कि वो चार्ली को लेटर किसने लिखा था। एक्चुअली इन फर्स्ट पार्ट वी गॉट टू नो चार्ली वॉज लॉस्ट इन अ कॉरिडोर. The corridor was angling left and slanting down, and he could not find even a single one in the corridor. He could only hear the sound of his own feet. वहां कोई नहीं होता, सिर्फ उसे अपने पैरों की आवाज आ रही होती. थोड़ा दूर चलने के बाद उसे एक टाइप ऑफ होलो रोर, ऐसा लगता है जैसे खुले से कुछ लोग, खुले एरिया में कुछ लोग बातें कर रहे हैं. वो आगे जाता है, देन ही टुक अ शॉर्ट फ्लाइट और थोड़े से सीढ़ियां नीचे उतरता है. उतरने के बाद उसे लगता है कि शायद वो सेकंड लेवल पर आ गया है. लेकिन जब वो देखता है, वहां चारों तरफ देखता है, तो थिंग्स वर टोटली डिफरेंट. वो प्रेजेंट की तरह नहीं थी. वहां उसने देखा कि रूम्स जो थे वो छोटे छोटे रूम थे, और जो टिकट विंडोज थी वो भी प्रेजेंट में ज्यादा थी, लेकिन अब इस टाइम में जो वो पहुंच चुका है वहां कम थी. तो एक्चुअली वो जो थर्ड लेवल जिसको वो हेलोसिनेट करता है, उसे लगता है कि वो यहां पहुंच गए हैं. और विंडोज बहुत कम थी. वो जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो भी वुडन का था, ओल्ड लुकिंग था. वो आगे चलता है. चलने के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखता है कि वहां फर्श पर ब्रास स्पिटूल्स रखे हुए हैं. तभी सामने से एक व्यक्ति, एक पर्सन वॉज गोइंग देयर. वो अपनी वेस्ट पॉकेट से गोल्ड वॉच निकलता है. एकदम चार्ली की जो आंखों पे एक चमक सी पड़ती है. जब चार्ली उसकी तरफ देखता है, चार्ली देखता है वो एक अजीब सा ड्रेस है. वो देखता है द मैन वॉज वियरिंग अ ब्लैक फॉर बटन सूट विद लैपल्स, और ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार सॉर्ट ऑफ मस्टेच. और वो देखता है कि ये कैसे अजीब से दिखने वाले लोग हैं. देन ही लुक्ड अराउंड एंड ही फाउंड दैट एवरीबडी एट द स्टेशन वाज लाइक समथिंग 1819. जो वहां सभी तरह के जो लोग थे, जो वहां एरिया था, जो वहां चीजें थी, वो लग रहा था जैसे 1819 समथिंग के एरा की हो. और ऐसा लग रहा है, वो कहता है ही हैज नेवर सीन सो मेनी फैंसी मस्टेचोस एंड द साइड बर्न्स. कह रहा वो आज तक उसने अपने जीवन में इतनी साइड बर्न्स और फैंसी मस्टेचेस नहीं देखी हैं. तभी वो देखता है वुमेन वाज कमिंग आउट थ्रू द ट्रेन गेट्स. वहां से आ रही है. शी वाज वियरिंग अ ड्रेस विद लेग मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हाई बटन शूज. एंड जस्ट राइट बैक ऑफ हर, उसकी कमर के पीछे वो देखता है आउट ऑन द ट्रैक के पास देखता है. ही सॉ अ लोकोमोटिव. वो लोकोमोटिव एक इंजन को देखता है वहां पर. अ वेरी स्मॉल कैरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्लैक. He was confused where he was, and to get it confirmed, वो क्या करता है? He went. A boy was selling newspaper over there. तो एक बच्चा वहां न्यूज़पेपर बेच रहा होता है. To get it confirmed where he was, he had a doubt that he has been transported into past, especially in 1894 era. और थर्ड लेवल पर वो वहां ट्रांसपोर्ट हो गया है. तो उस चीज को कंफर्म करने के लिए सामने देखता है एक बच्चा न्यूज़पेपर बेच रहा होता है. When he reached the boy के करीब में जाता है, तो उसके पैरों के पास न्यूज़पेपर का ढेर लगा होता है. वो देखता है द वर्ल्ड. वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर जो अब से सालों पहले प्रिंट होना, पब्लिश होना बंद हो गया है, वो पेपर वहां रखा हुआ है. और उस पेपर पर जो फ्रंट स्टोरी है, वो फ्रंट स्टोरी है, उस पर देखता है, उस पर प्रेसिडेंट क्लेवलैंड का फोटो छपा है. एंड द प्रिंटिंग डेट ऑफ न्यूज़पेपर वाज June 11, 1894. उसे लगता है अब वो नाउ इज कंफर्म, ही इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू पास्ट. अब वो सब कंफर्म है, वो पास्ट में पहुंच गया है. एंड ही न्यू इट. वो जानता था कि थर्ड लेवल पर इस जगह से जो टिकट विंडो है, वो यहां से टिकट लेकर यूएसए के किसी पार्ट में भी ट्रेवल कर सकता है. एंड ही वांटेड टू बाय 2 टिकट्स. यू गेस फॉर वेयर ही वांटेड टू गो. यस, यू आर राइट, गैल्सबर्ग, इलिनॉइस. उसके पास जो एक डीप फैंटेसी है इस प्लेस के लिए, इस एरा के लिए, इस सेंचुरी के लिए, उसका जो एक डीप लव है वो यहां दिखाते हैं. वो कितना डीपली इन्फ्लुएंस है
गैल्सबर्ग से और खास करके 1894 के एरा के लिए। तो यहाँ एक हमें क्लू भी मिलता है कि व्हाई ही वाज हेलोसिनेटिंग अबाउट 1894, व्हाई ही वाज हेलोसिनेटिंग दिस गैल्सबर्ग। तो उसका एक बहुत लगाव है, उसके दिमाग में फितूर है वहां गैल्सबर्ग के लिए। तो कह रहा है गैल्सबर्ग को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स हाउ थिंग्स वर इन 1894 बिफोर टू वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। कह रहा है जब दो वर्ल्ड वॉर नहीं हुए थे, जो पहला वर्ल्ड वॉर हमारा जो 1914 में हुआ था और दूसरा 1939 में हुआ था, 45 तक चला था। कह रहा है जो दो वर्ल्ड वॉर होने से पहले इट वॉज क्वाइट पीसफुल, एवरीबडी वॉज एट पीस, दे वर एंजॉइंग एंड द गैल्सबर्ग वॉज फुल ऑफ ग्रीनरी। वो कहता है गैल्सबर्ग की जो फैंटेसी है उसके मन में वो यहाँ दिखाई देती है, उसका जो झुकाव है। कह रहा है इट्स अ वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches were connected overhead to the roof of streets। और कह रहा है the evenings were twice as long as they are now, men and women living in peace and serenity। People used to sit in their balconies in the corridors, वो बाहर आकर बालकनी में शाम में बैठ जाया करते थे। Some of the men are smoking cigars, some of the women are singing, are playing the piano, means it was a quite peaceful time। यहाँ एक चीज डिस्कस करना जरूरी है माय डियर व्यूअर्स, ये चैप्टर जो पब्लिश हुआ है वो 1950 में हुआ है, और जो दो वर्ल्ड वॉर मैंने आपको कहा था, दो वर्ल्ड वॉर में 1914 में और 1939 में। तो कहता है 19 उससे पहले 1894 का जो एरिया है, द वर्ल्ड वॉज एट पीस, किसी को किसी प्रकार का कोई वरी नहीं थी। दे हैड नो फियर ऑफ वॉर, वरीज, इनसिक्योरिटीज कोई नहीं था। दे वर एंजॉयिंग द लाइफ एंजॉय कर रहे थे पूरे यूरोप के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर। लेकिन उसके आने के बाद, इसके बाद बहुत एक डीप इन्फ्लुएंस्ड हुए लोग। दे हैड अ कांस्टेंट फियर इन देयर हार्ट अबाउट द वॉर एंड द वरीज, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए जो दो वर्ल्ड वॉर के। उसके बाद वो क्या करता है, वो टिकट विंडो के पास जाता है और ही वांटेड टू बाय 2 tickets, वन फॉर हिमसेल्फ एंड वन फॉर हिज वाइफ लुइसा। वो दोनों चाहता है अपनी लुइसा को ले जाना गैल्सबर्ग में। और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो टिकट विंडो पे जाता है तो वो जो वहां का जो टिकट क्लर्क है वो चार्ली को एक अजीब निगाहों से देखता है, और उसका जो हैट लगाया है वो उसे अजीब तरह से देखता है, क्योंकि वो टोटली डिफरेंट ड्रेस में था, अलग कपड़ों में, अलग वेशभूषा थी, अलग ड्रेस थी उस समय की। तो चार्ली वॉज श्योर दैट ही हैड इनफ मनी टू गो टू गैल्सबर्ग फॉर वन वे। देखिए एक चीज और हमें यह क्लू मिलता है कि वो गैल्सबर्ग जाने के लिए एक तरफ का टिकट ले रहा है, रिटर्न टिकट नहीं ले रहा है, टू एंड फ्रो नहीं ले रहा है। तो ही वांटेड टू गो देयर एंड ही वांटेड टू सेटल डाउन, वो वहां जाना चाहता है। ही वाज डेस्परेट टू गो, ही वाज लॉन्गिंग टू गो टू गैल्सबर्ग इन स्पेशली 1894 जो एरा में, जो उसने अपना बचपन अपने ग्रैंडफादर के साथ वहां बहुत शांति के साथ, बहुत पीसफुल एरा में गुजारा है। टिकट काउंटर जो टिकट जो विंडो पर जो क्लर्क है, ही फिगर आउट द टिकट फेयर, वो कैलकुलेट करता है। और जब व्हेन चार्ली टुक आउट मनी टू गिव टू द क्लर्क उसके पैसों की तरफ देख के कहता है, मिस्टर इट्स नॉट ए लीगल टेंडर, ये जो आप पैसा दिखा रहे हो लीगल नहीं है। और वो ये कहते हुए जो टिकट का जो क्लर्क है वो अपने कैश ड्रॉअर की तरफ को देखता है, मानो चार्ली से कह रहा हो कि वो उस करेंसी को देखे। तो चार्ली भी उस करेंसी की तरफ तो देखता है, और चार्ली कहता है वाकई में जो ओल्ड करेंसी थी जो चार्ली के पास थी वो उससे मैच नहीं कर रही है, और जो ओल्ड करेंसी थी वो अब प्रेजेंट कंट्री से साइज में डबल थी। और वो जो क्लर्क है वो कहता है, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट, don't try to make me fool, if it will not take much time, if I call the police you will be arrested। चार्ली कहता है अरेस्ट होना 1894 में भी बहुत खराब था, तो ही रन्स अवे, वो वहां से 9 to 11 होता है। नेक्स्ट डे व्हाट डज ही डू, he withdrew all his money from the bank, बैंक से सारा पैसा निकालता है। देन ही वेंट टू द कॉइन डीलर के पास जाता है। हु इज द कॉइन डीलर, जो मनी एक्सचेंज करते हैं, जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, और उससे वो ओल्ड करेंसी खरीद लेता है। $300 वो देता है, लेकिन उसे रिटर्न में $200 से ही समथिंग मिलते हैं। चार्ली कहता है कोई बात नहीं है, उस समय जो 1894 का जो एरिया है वह इतना इन्फ्लेशन नहीं है, इतनी महंगाई नहीं है, क्योंकि वहां इजिली 13 सेंट में 1 दर्जन अंडे मिल जाया करते थे। जब ये बात उसके जो फ्रेंड सैम है उसे पता चलती कि चार्ली बॉट
ओल्ड करेंसी, ही वॉज वेरी मच वरीड अबाउट चार्ली। चार्ली को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है, बिकॉज सैम न्यू दैट चार्ली वॉज अंडरगोइंग अ काइंड ऑफ मेंटल ट्रॉमा, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है वो, टाइम का इंटरसेक्शन हो रहा है, उससे गुजर रहा है। तो उसकी तब लुइसा को भी पता चलता है, लुइसा भी बहुत परेशान हो जाती है, और चार्ली कहता है आई वेंट टू द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मैनी टाइम्स, आई डिडंट फाइंड द इम्प्रिंट्स एंड द मार्क ऑफ द थर्ड लेवल अगेन। कह रहा दोबारा मुझे थर्ड लेवल कभी नहीं मिला, बट ही केप्ट ऑन लुकिंग फॉर दैट, वो ढूंढता रहता है। लुइसा वॉज रियली अपसेट। She persuaded Charlie not to go Grand Central Station in search of third level. She persuaded him to drop the idea of looking for थर्ड लेवल। वो चाहती है कि आप अब थर्ड लेवल चार्ली ना देखे। चार्ली की उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है, एंड ही शिफ्टेड हिज फोकस फ्रॉम थर्ड लेवल टू हिज ओल्ड हैबिट, ओल्ड हॉबी, स्टैम्प कलेक्शन की तरफ वो दोबारा फिर लग जाता है। तभी उसे खबर आती है उसका जो फ्रेंड सैम है वो डिसअपियर हो जाता है। चार्ली कहता है कि मुझे आई हैड अ सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट कि सैम हैज गॉन टू गैल्सबर्ग। वो कहता है मुझे शक है कि जो सैम मेरा फ्रेंड है वो गैल्सबर्ग में चला गया। वो कहता है ऐसा क्यों? बिकॉज सैम वाज अ सिटी बॉय, एंड चार्ली कहता है आई केम फ्रॉम टाउन, गैल्सबर्ग टाउन। कह रहा है व्हेनेवर आई यूज्ड टू टॉक, व्हेनेवर आई यूज्ड टू एडमायर गैल्सबर्ग, Charlie felt to go. Charlie was longing to go to Galsburg. कहता मैं जब अपने टाउन की तारीफ करता था तो चार्ली बड़ा पसंद करता। चार्ली कहता था सैम कहता था मुझे वहां जाना है। तो कहता नाउ आई एम श्योर दैट ही इज राइट नाउ ही इज देयर। चार्ली कहता है अब वो वहां है, 1894 में वो ट्रेवल कर गया है, पास में ट्रेवल कर गया है। यहाँ भी एक क्लू देते हैं, हमें मिलता है कि व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग वाज गोइंग ऑन इन चार्लीज माइंड। तो उसके बाद कहता है एक दिन आई वॉज बिजी विद माई स्टैम्प कलेक्शन। चार्ली कहता है कि कैसे हुआ, एक दिन मैं स्टैम्प कलेक्शन में अपने बिजी था, देन आई फाउंड माई फर्स्ट डे कवर। माई डियर व्यूअर्स, व्हाट इज फर्स्ट डे कवर? फर्स्ट डे कवर क्या होता है? पहले जो स्टैम्प कलेक्शन करते थे, what they used to do, वो क्या करते थे, जब कोई स्टैम्प इशू होता था, नए पहले दिन जब स्टैम्प इशू होता था, तो जो स्टैम्प कलेक्टर थे वो जाते थे और पहले दिन में जो स्टैम्प इशू हुआ उस स्टैम्प को खरीदने के बाद एक एनवेलप लिया, एनवेलप में ब्लैंक पेपर रखा, मार्क माई वर्ड्स, ब्लैंक पेपर एनवेलप में रखते थे और उस पर स्टैम्प लगाने के बाद अपने ही एड्रेस पर उसे मेल कर दिया करते थे। और जो पोस्टमास्टर है उस पर सील लगा दिया, स्टैम्प लगा दिया करता था, जो उसकी डेट होती थी उसको कंफर्म करता था, उसको ऑथेंटिकेट करता था। कह रहा ये फर्स्ट डे कवर एक दिन मैं मतलब अपने उसमें देख रहा था स्टैम्प कलेक्शन में, ये फर्स्ट डे कवर मिला। कह रहा ये फर्स्ट डे कवर होना तो नहीं चाहिए था मेरे पास, बट समबडी हैड मेड इट टू माय ग्रैंडफादर। कह रहा किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को भेजा था गैल्सबर्ग के एड्रेस पर। तो वो एनवेलप जो था वो लाइट ब्राउन कलर का एनवेलप था और उस पर जो 6 सेंट में खरीदा गया था, उस पर जो प्रेसिडेंट थे उस समय के 1894 में गारफील्ड, उनकी पिक्चर लगी हुई थी, जैसे यूजुअली आपने देखा होगा स्टैम्प पर पिक्चर्स होते हैं, तो उस समय लगी हुई थी। तो वो कहता है कि ये जबकि मैंने बताया आपको कि एनवेलप जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, उसके अंदर ब्लैंक पेपर होता है, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं होता। लेकिन कह रहा चार्ली जब मैंने उसे एनवेलप को खोला तो मैंने देखा उसमें एक लेटर था, इट वॉज रीडिंग बाय सम, और कह रहा उसमें साइन बाय सैम। उसमें ऐसा लग रहा था कि चार्ली को एड्रेस है और सैम ने लिखा है। लेट्स सी व्हाट वर द कंटेंट ऑफ द लेटर। देखते हैं लेटर का क्या कंटेंट था। माय डियर स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हैं लेटर को, कह रहा है इट वॉज एड्रेस टू चार्ली, 941 Villiard Street, Galsburg, Illinois, July 18, 1894. Charlie, I got to wishing that you were right. Then I got to believing you are right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been here 2 weeks. And right now down the street at the Dali, someone is playing piano and they are on the front porch singing, seeing Nelly home, and I am invited over for lemonade. Come on back. Charlie and Louisa, keep looking till you find the third level. It's worth, believe me. देखिए these are the words, और उसमें जो लुइसा वगैरह भी नाम आया है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेटर, एज पर द लेटर्स, जो लेटर है वो ये चाहता है कि चार्ली और लुइसा जो है वो थर्ड लेवल को खोजना बंद ना करें। दे कैप्ट ऑन सर्चिंग द थर्ड लेवल। अगले दिन नेक्स्ट डे क्या करता है,
चार्ली जाता है क्वाइंस डीलर के पास पता करने, तब उसे पता चलता है जो सैम है उसने $800 दिए और उसकी ओल्ड करेंसी खरीदी। कह रहा $800 की ओल्ड करेंसी खरीदी है जो AD 94 को थी। तो चार्ली को लगता है कि इतने पैसों में तो वो भी चार्ली का हमेशा एक फैंटेसी थी वो गैल्सबर्ग में जाए और वहां जाकर अपना बिजनेस करे, क्योंकि जॉब्स में बहुत सारे क्राइसिस थे, वरीज थी, तो वो नहीं चाहता था। कह रहे जो इतने पैसे में तो आराम से ही कुड हैव सेट हिम अप अ नाइस लिटिल है फीड एंड ग्रेन बिजनेस which he always wished to do, but he could not go back to Galsburg. Galsburg नहीं जा पाता है। Actually, my dear viewers, the story ends at a mysterious note where Charlie is wondering that Sam is a psychiatrist. अब देखिए my dear viewers, the questions rise here. अब आपको तो लगेगा कि सर बता रहे हैं कि गया है नहीं गया है वो थर्ड लेवल पर, लेकिन लेटर भी आया। बताइए लेटर किसने लिखा होगा? अरे गाइस, अगर आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूं। ये लेटर चार्ली ने खुद लिखा है। इट्स अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। ही हैज रिटन दिस लेटर इन द फिट्स ऑफ हिज इमेजिनेशन, हिज फैंटेसी। और एक्चुअली व्हाट चार्ली हैज डन, चार्ली हैज क्रिएटेड अ हॉक्स टू मेक हर वाइफ लुइसा बिलीव दैट थर्ड लेवल एग्जिस्ट। आप देखिए लेटर के अंदर देखिए वो क्या कहता है। जो लेटर लिखने वाला है वो लुइसा का, उसकी वाइफ का नाम भी उसमें इनकॉर्पोरेट करता है, इंक्लूड करता है, ताकि वो लुइसा को ये यकीन दिला सके जो उनका फ्रेंड सैम जो मना कर रहा था कोई थर्ड लेवल नहीं है, ये तो तुम्हारे एकदम दिन दहाड़े आपकी जो एक विश की वो पूरी होने जैसी है, ये हेलोसिनेशन है। कह रहा वो लिख रहा लुइसा से कह रहा है, चार्ली लुइसा आप इसे सर्च करना बंद मत करना, इट्स वर्थ, ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत शानदार जगह है। तो मैंने कहा ये चार्ली ने खुद ने एक हॉक्स क्रिएट किया है अपनी वाइफ लुइसा को मनाने के लिए कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। अब इतना श्योर कैसे मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 4 पर, पैराग्राफ नंबर 4 पर, तो हमें पता चलता है हाउ ही डेस्परेटली वांटेड टू गो टू गैल्सबर्ग। जहां वो कहता है हैव यू एवर बीन टू गैल्सबर्ग इलिनॉइस? यस। तो वो क्या है उस समय पता चलता है हाउ डीपली ही वाज इन्फ्लुएंस्ड by this place, especially in this era 1894 को वो कितना उस चीज में जाना चाहता है वो, क्योंकि इस समय की जो परेशानी है उन्हें झेलना नहीं चाह रहा। इस समय जो वर्ल्ड है वो उससे परेशान है, वो उसमें नहीं रहना चाहता, वो उसी एरा में जाना चाहता है 1894 में, जब अपने ग्रैंडफादर के साथ गैल्सबर्ग में रहा करता था। चाइल्डहुड उसका बहुत एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में गुजरा है, ट्रैंक्विलिटी में, सेरेनिटी में गुजरा है। और दूसरा पैराग्राफ, बिकॉज आई एम सेइंग स्ट्रांगली दैट चार्ली हैज डन दिस, दूसरा पैराग्राफ आप देखेंगे पेज नंबर 5 पर, पैराग्राफ नंबर 3 पर, जैसे ही उसे पता चलता है उसका फ्रेंड सैम नहीं है, वो डिक्लेयर कर देता है, वो क्लेम करता है सैम कहां चला गया, सैम गैल्सबर्ग में चला गया। ये भी शो करता है कि उसकी डीप फैंटेसी, डीप इन्फ्लुएंस गैल्सबर्ग के बारे में। और वो लास्ट में कहता था ही इज राइट हियर, क्योंकि मैं उसके बारे में तारीफ करता था गैल्सबर्ग के बारे में, वो गैल्सबर्ग जाना चाहता था। तो चार्ली ने क्या किया, एक हॉक्स क्रिएट किया अपनी वाइफ को यकीन दिलाने के लिए कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है और मुझे वहां जाने दिया जाए। क्योंकि आप इस लेटर की डेट देखेंगे तो आप देखेंगे 1894 है, उस समय जिस समय ना ही तो चार्ली एग्जिस्ट करता था और ना ही सैम एग्जिस्ट करता था। उसने क्या किया, उस ब्लैंक पेपर को निकाला जो मैंने बताया था फर्स्ट डे कवर में केवल ब्लैंक पेपर होता था, एनवेलप के अंदर कुछ लिखा नहीं होता था, और वो एक जो स्टैम्प कलेक्टर वो ऐसे रख दिया करते थे। उसने उस ब्लैंक पेपर पर लेटर लिखा और लुइसा का नाम भी लिखा सैम की तरफ से, ताकि उसकी वाइफ जो मैंने बताया पैराग्राफ पेज नंबर 5 पे पैराग्राफ नंबर 3 पर उसे परसुएड करती है कि वो ये आइडिया ड्रॉप कर दे, थर्ड लेवल जैसी कोई चीज नहीं है, उसे मनाने के लिए। आई होप माय डियर व्यूअर्स डाउट वुड हैव बीन क्लियर लाइक क्रिस्टल क्लियर। अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब होता क्या है, ये चार्ली जो है 31 ईयर्स ओल्ड, ये एक हेलोसिनेट करता है, ये उस समाज की उस परेशानियों को, क्योंकि जो 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे उसके बाद पूरे समाज की दुनिया के लोग हमेशा दे यूज्ड टू लिव इन अ कांस्टेंट फियर, एक साइकोलॉजिकल फियर था उनके ऊपर, एक वरीज थी, इनसिक्योरिटीज थी। तो वो हमेशा उन बचपन को, मैंने बताया जैसे हर इंसान के पास पैरेलल वर्ल्ड होता है, कंफर्ट जोन होता है, इंसान जब भी परेशान होता है उसी में जाना चाहता है। तो चार्ली भी उसी वर्ल्ड में शिफ्ट होना चाहता है इन परेशानियों से लेकर। तो वो कहीं नहीं गया है,
वो कोई थर्ड लेवल पर नहीं गया है, वो केवल क्या करता है, हेलोसिनेट्स करता है, परसीव करने लगता है, उसके सेंसेस परसीव करते हैं, इतना डीपली इन्फ्लुएंस है कि उसे थर्ड लेवल वहां पर दिखने लगता है। लेकिन इस आइडिया को ड्रॉप नहीं करना चाहता, इसलिए वो एक लेटर लिखता है, जानबूझकर हॉक्स क्रिएट करता है ताकि उसकी वाइफ मान जाए। लेकिन चार्ली हैज नेवर बीन ट्रांसपोर्टेड टू एनी वर्ल्ड, ही वाज जस्ट हेलोसिनेटिंग, ही हेलोसिनेटेड द थर्ड लेवल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर की। तो पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। ये थर्ड लेवल था क्या? एक्चुअली थर्ड लेवल क्या है, एक एडिशनल फ्लोर है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर, which originally has only 2 level। जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में कि जो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, वहां पर केवल 2 लेवल्स थे, अपर लेवल एंड द लोअर लेवल, और ये एडिशनल लेवल के बारे में बात करता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galsburg for himself and wife? Yes, Charlie went looking back for third level। वो जाता है वहां पर because he wanted to take 2 tickets, he wanted to take to his wife to a peaceful in the era of 1894 वो उस भीड़ भाड़ की दुनिया से, वो शहर से वो वहां जाना चाहता है, इसलिए वो वहां जाता है। थर्ड क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, डू यू थिंक द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली? व्हाई? यस, द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। चार्ली के लिए मीडियम ऑफ एस्केप था, जैसे मैंने बताया था, मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर, फियर, वॉर, वरीज, बहुत सारी जो हार्श रियलिटीज है वो उनका सामना नहीं करना चाहता है। एक्चुअली ही व्हाट वी ऑल अंडरस्टैंड दैट द मिजरीज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड व्हिच इज फुल ऑफ वरी एंड प्रेशर। Thus, in order to take the burden away from his shoulders and heap up a sigh of relief, Charlie restored to escaping reality, although unconditionally। कह रहा वो वहां जाना चाहता है, उन सारी परेशानी से दूर कर जाना चाहता है, क्योंकि वो फेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। जैसे मैंने ये बताया था कि वो लेटर क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। मैं ये कहता हूं, चार्ली उसे ये कहता है कि वो जो लेटर है वो उसको बड़ा पेकुलियर सा लगता है। वो कहता है कि जो लेटर है, सैम के नाम से जो लेटर आया, Charlie finds it that the letter was rather peculiar. It was one of those first day cover people used to mail it to themselves, जो अपने एड्रेस पे वो करते थे। So to begin with, the cover had a letter in it is not, मैं ये कहूंगा, it should have contained a blank paper, लेकिन blank paper तो वहां था नहीं था। उसके अंदर क्या था, उसमें एक चार्ली हैज रिटन समथिंग, और जबकि ये बताता है 18 जुलाई में 1894 में, जैसे मैंने आपको बताया था, उस समय ना ही सैम और ना ही चार्ली एग्जिस्ट करते थे। Thus it seems that we can conclude that it was just a product of Charlie's imagination। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, स्ट्रेस। व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। कह रहा है इस संसार में हम कैसे इन चीजों से बच सकते हैं। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ वेज we can take ourselves away from all these way in making ourselves busy in innovative way। तो क्या one can count on fingers the negative aspects the modern lifestyle has to offer। there is stress, pressure, fear, insecurity and worry। in order to relieve yourself of all these miseries, one can indulge in creative activities from time to time। Making time for yourself and what you love without worrying about a productive outcome is a crucial thing। Many people tend to ignore in the hustle and bustle of daily life। Secondly, one can read a good book or even a मैं कहूँगा meditation कर सकता है। Long walks in the lap of nature and not to be underestimated because nature has its own healing power। जैसे हमने उस पोएम में बात की थी कि even a smallest particles of the nature can heal the wounds of the woman, of a man and a woman। तो मैं कहता हूं कि हम क्या कर सकते हैं इन सारी वरीज वगैरह से बचने के लिए। we can engage ourselves in innovative work। हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम लॉन्ग वॉक पर जा सकते हैं, हम अपने आप को क्रिएटिव वर्क में बिजी रख सकते हैं।
For more questions, important questions in the detailed summary, my dear viewers, you can visit to my blog onlinepathshala.com. तो आप वहां जा सकते हैं। और देखिए एक चीज व्यूवर्स में ये आपसे चाहूंगा, क्योंकि मैंने बताया था उसके बाद मैं ग्रामर की सीरीज शुरू करने वाला हूं, और मैं ये चाहता हूं जितनी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स 1000 के लिए पहुंचाएंगे, मैं यूट्यूब लाइव से आऊंगा। और एक चीज क्या, देखिए अभी भी ये हम सारी चीजें कंटेंट एकदम रिसर्च करने के बाद आपके सामने एकदम मैं कहूंगा निचोड़ लेकर आ रहे हैं, एकदम उसका जो क्रक्स लेकर आ रहे हैं चैप्टर का, ताकि आपकी समझ में आ जाए सारी चीजें। तो आई होप दैट वी आर डूइंग आवर ड्यूटी वेरी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली। नाउ इट्स योर टर्न माय डियर व्यूअर्स, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली क्या कर रहे हैं, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, हमारी जो इस लाइक और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है दूसरों के साथ। इससे क्या होगा, देखिए मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, मेरा जो मोरल है वो बूस्टअप होगा, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट दे सकूं। खाली ये नहीं कि आपको सीबीएसई में 90 प्लस 90, 96, 98 मार्क्स आ जाए, बल्कि आई विश दैट यू शुड लर्न each and everything so that you can prepare yourself to face all the realities of the world. And till the next video, I pray for your good health. Keep learning, keep practicing. Goodbye.